वे सॉफ्ट फॉलिंग रेन से एक सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो, और उसके बाद जो पोएट है वह शॉक्ड हो जाते हैं, और वह शॉक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें रेन का रिप्लाई आता है। द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन के कवि द बोल्ट बिटमैन हैं। वैसे इस पोएम के माध्यम से वाटर साइकिल को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। मुझे पता है तुम सभी को वाटर साइकिल के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इस पोएम को समझाने के लिए एक बार वाटर साइकिल को समझा देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वाटर होता है वह किसी भी वाटर बॉडी जैसे समुद्र, तालाब, झरना इत्यादि से इवापोरेट होकर आसमान की तरफ जाता है और फिर आसमान में क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। जब वह क्लाउड गर्म हवाओं के संपर्क में आता है तो उस बादल में से पानी नीचे गिरने लगता है, जिसे हम लोग रेन कहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए हम लोग इसे वाटर साइकिल कहते हैं। तो यहाँ से तुमको अच्छी तरह से वाटर साइकिल के बारे में समझ आ गया होगा। अब चलो जल्दी से पोयम को समझते हैं। पोयम की सबसे पहली लाइन में बोल्ट बिटमैन बता रहे हैं कि वे सॉफ्ट फॉलिंग रेन से एक सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो, और उसके बाद जो पोएट है वह शॉक्ड हो जाते हैं, और वह शॉक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें रेन का रिप्लाई आता है। और फिर पोएट समझाते हैं कि रेन उनसे क्या कहना चाहता था, और रेन जो होता है वह कहता है कि हाय, मैं रेन हूँ एंड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मतलब मैं इस अर्थ का पोएम हूँ और मैं एक अनएंडिंग प्रोसेस हूँ जो कभी धरती के नीचे जन्म लेता है तो कभी बॉटमलेस सी पर, मतलब समुद्र में। देखो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। रेन अपने आप को इंटरनल इसलिए बोल रहा है क्योंकि रेन का जो जन्म लेने वाला प्रोसेस है वह इंटरनल है, क्योंकि रेन जो होता है वह इवेपोरेशन के थ्रू कहीं से भी जन्म ले सकता है। कभी कभी धरती पे जो थोड़े मोड़े पानी होते हैं उनसे भी जन्म लेता है, तो कभी कभी समुद्र, नाले, झरने से भी जन्म लेता है। अर्थात दुनिया में रखे कहीं भी वाटर बॉडी से रेन जन्म ले सकता है, इसलिए वह अपने आप को इंटरनल समझता है, क्योंकि वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं भी वाटर बॉडीज की कमी नहीं है, और जो रेन होता है वह किसी भी वाटर बॉडीज से जन्म ले सकता है। आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा कि रेन अपने आप को इटर्नल अर्थात अनएंडिंग प्रोसेस क्यों बोलता है। इसके बाद वाटर इवेपोरेट होकर हेवन की तरफ जाता है और बादल का फॉर्मेशन करता है। अभी भी भले ही मैं बादल बन गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं वही हूँ जो जन्म लेने के साथ था, मतलब मैं अभी भी वही वाटर ड्रॉपलेट्स हूँ जो मैं जन्म लेने के साथ था, और मैं फिर गिरता हूँ। हाँ, मैं फिर गिरता हूँ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में, और मैं धरती की तरफ जोरों से गिरता हूँ, और ड्राउट्स, एटॉमीज एंड डस्ट लेयर जो धरती के वातावरण में फैली हुई हैं उसे मैं पूरी तरह से धो देता हूँ, और उन्हें मैं पूरे दुनिया से खत्म कर देता हूँ। और धरती के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स गड़े हुए हैं उनमें मैं जान डालता हूँ। मेरे बिना शायद वह कभी जन्म ही नहीं ले पाते और वो कभी प्लांट ही नहीं बन पाते। चलो मैं तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर रेन कहना क्या चाहता है। रेन कहना यह चाहता है कि वह किसी भी वाटर बॉडी से सबसे पहले इवेपोरेट होता है। सेकेंड प्रोसेस आता है कंडेंसेशन का, जिसमें ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के रूप में धरती पर गिरते हैं। जब बारिश होती है तो बंजर एवं सूखी जमीनों में जान डाल लेती है, जिसके कारण उसकी मिट्टी एकदम मुलायम हो जाती है। साथ ही साथ में रेन जो है वह हवा में घुले डस्ट पार्टिकल और गंदगी को भी खत्म करता है। जब रेन बरसता है तो वह अपने साथ दुनिया के सभी गंदगी को बहा ले जाता है, और तो और जो सीड्स हैं जो धरती में दबे हुए हैं उनमें भी रेन जान डाल देता है। यही कारण है कि तुम लोग अपने आसपास भी देखते होंगे कि रेनी सीजन में डिफरेंट वैरायटी के प्लांट आसपास दिखाई देते हैं। फिर पोएट यह भी बताते हैं कि यह जो रेन है ना, यह छोटे छोटे सीड्स जो धरती के अंदर हैं उनमें भी जान डाल देते हैं, ताकि वह भी आगे चलकर प्लांट बन पाए।
और अगर रैन नहीं होता तो ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं ये कभी भी प्लांट नहीं बन पाते। फिर रैन कहता है कि यह जो मेरा काम है वह डे एंड नाइट प्रोसेस है और मैं इसी प्रोसेस के थ्रू अर्थ को मैं न्यू लाइफ देता हूँ और मैं अर्थ को प्योर एंड ब्यूटीफुल बनाता हूँ। और फिर जो पोएट हैं वह रैन को सॉन्ग यानी कि गाना से कंपेयर करते हैं। सॉन्ग भी बिल्कुल रैन की तरह होता है जो सिंगर के हार्ट से निकलता है और दूसरे सभी लोगों के दिल तक पहुँचता है और लोगों के दिलों को छूता है और वापिस सिंगर के पास आ जाता है एज ए फॉर्म ऑफ रिवार्ड। और ये जो सॉन्ग है यह लोगों के दिलों को प्योरीफाई करता है, मतलब ये लोगों के दिलों को साफ करता है बिल्कुल रैन की तरह। जैसे जो रैन है वह पृथ्वी के वातावरण में घुले डस्ट पार्टिकल को साफ करता है, ठीक उसी प्रकार ये जो सॉन्ग होते हैं ये लोगों के दिलों को साफ करते हैं। जैसे ये रैन है ये धरती को सुंदर बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो गाने होते हैं वो भी लोगों के दिलों को सुंदर बनाते हैं। जैसे सिंगर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किनको उनका गाना पसंद आ रहा है और किनको नहीं, उसी तरह से रैन को यह फर्क नहीं पड़ता किसे उसका बरसना पसंद है और किसे नहीं। और इस तरह से मैं रैन को सॉन्ग से कंपेयर करता हूँ। तो इस प्रकार आपका यह अध्याय खत्म हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, याद से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि वह भी एग्जाम में फेल ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।